क्या आप बिलीव करोगे, सिर्फ 49 क्वेश्चंस पढ़ के या सिर्फ 24 पेजेस पढ़ के आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 50 में से 35 प्लस का टारगेट कर सकते हो। या तो 49 क्वेश्चंस पढ़ लो या 24 पेजेस पढ़ लो और आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 35 आराम से स्कोर कर सकते हो। मई 24 में जितने क्वेश्चन दिए थे 50 में से 45 मार्क्स का आया था। सितंबर 24 में 40 मार्क्स का आया था। जन 25 में अगेन 45 मार्क्स का आया था। तो इस बार भी गारंटी मैं आपको देता हूँ कि जितने क्वेश्चन बताऊंगा उतने क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, उतने क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में मिनिमम 30-35 का टारगेट कर सकते हो मिनिमम। उसके बियॉन्ड आपके ऊपर है। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना। अब फिर कहीं डाउट लगे तो मुझे आराम से पूछ लेना। वीडियो को एक बार पूरा देख लेना, फिर उसके बाद जो भी डाउट पूछोगे मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और इस बार स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम लेके आएंगे 35 प्लस मार्क्स, 35 प्लस मार्क्स, ताकि हमारा ग्रुप 2 इस बार 101% से निकल जाए। तो वीडियो को पूरा देखना और जो भी डाउट हो कभी भी मुझसे पूछ लेना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ एक स्क्रीन में अपना कैमरा छोटा-सा कैमरा छोटा कर दूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ कि पेपर आ कैसे लगता है। एक बार स्ट्रैटेजी बताता हूँ फटाफट, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ऑलमोस्ट जो होगा ना आपका 80% पेपर फॉर्मेट इसी तरह से देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट मतलब कहने का मतलब क्या है, 2 क्वेश्चन्स आएँगे हर चैप्टर से डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। 5 मार्क्स आएँगे तो हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। एमसीक्यू में अगेन हर चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हर चैप्टर से 8 से 13 मार्क्स मतलब एवरेज ले लो 10 से 12 मार्क्स का या 10 मार्क्स का एवरेज हर चैप्टर से आई से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है? एमसीक्यू में जो केस सीरीज़ होगी तो एक प्रॉपर केस सीरीज़ होगी जिसमें जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन मतलब 8 से 12 मार्क्स क्वेश्चन पूछेगा। बाकी 2 से 3 क्वेश्चन क्या होंगे आपके इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज़ होंगे। वो किसी केस स्टडी से रिलेटेड नहीं होंगे। मतलब एक प्रॉपर केस स्टडी होगी उसमें 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। नहीं तो अलग से 3 अलग-अलग क्वेश्चन भी आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। और डिस्क्रिप्टिव पार्ट में हर चैप्टर से एवरेज आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको क्या पढ़ के जाना है? सिंपल चीज़। मई 24, सितंबर 24 और जैन 25 इन 3 अटेम्प्ट के ना मई 24, सितंबर 24 और जैन 25 इन 3 अटेम्प्ट के ना जो भी क्वेश्चन आईसीएसई ने पूछ लिए वो पढ़ के जाने। कौन से? मई 24, सितंबर 24, जैन 24 बात खत्म। किस चैप्टर में किस किस ऑर्डर में आपको रिवाइज करना है? सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, 3, 2, 4 इस तरह से आप ऑर्डर को रिवाइज करो। या आप अपना भी ऑर्डर रिवाइज कर सकते हो। कोई बोलता है मैं तो पहले चैप्टर नंबर 2 करूँगा, फिर 3 करूँगा, फिर 5 करूँगा, फिर 4 करूँगा, लास्ट में चैप्टर नंबर 1 करूँगा। चलिए, ठीक है। अब कितने चैप्टर एटलीस्ट आपको पढ़ के जाने चाहिए? देखो चैप्टर नंबर 1 आसान है तो ऑलमोस्ट हर बच्चा पढ़ के जाएगा। दिक्कत क्या आएगी कि चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 में से कौन से चैप्टर पढ़ के जाओ। तो मेरे अकॉर्डिंग कोई भी 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ के चले जाओ। कोई भी 2 चैप्टर पढ़ के चले जाओ। क्यों? देखो सिंपल सी बात मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि हर चैप्टर से आई से 2 क्वेश्चन पूछता है। मतलब चैप्टर नंबर 1 से 2 क्वेश्चन हो गए, चैप्टर नंबर 2 और आपने मान लो 3 कर लिया तो उनसे 2-2 क्वेश्चन हो गए। मतलब टोटल आपने 6 क्वेश्चन आप अच्छे से लिख के आओगे। 6 क्वेश्चन की जो वेटेज होगी वो 5 मार्क्स लगा लो। 30 मार्क्स आप आराम से लिख के आ जाओगे। 30 टू 40 मार्क्स का स्टिल आप लिख के आ जाओगे अगर 2 चैप्टर छोड़ के भी जाते हो तो। भैया या तो झूठ कह रहे हो। तो इसी पीडीएफ फाइल के आप ऊपर आओगे तो देखो यहाँ पे मैंने एनालिसिस की। ये देखो, चैप्टर 1 से कितना क्वेश्चन पूछा, 2 से कितना पूछा, 3 से कितना पूछा, 4 से कितना, 5 से कितना पूछा। तो इस तरह से प्रॉपर एनालाइज़ करके बता रहा हूँ, हवाबाजी में नहीं बता रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है एग्ज़ाम या आप पूरा नहीं भी कर पा रहे, तो 1 तो ऑलमोस्ट सब बच्चा करके जाता है। बाकी इन 4 चैप्टर में से कोई भी 2 चैप्टर अपने अकॉर्डिंग करके चलिए जाना। फिर भी आप पूछोगे भैया आप अपने अकॉर्डिंग बता दो, तो मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1, 3 और 5 ये करके चले जाओ। देखो 1 सब करके जाएँगे, बाकी 3 और 5 करके चले जाओ। इन केस ऐसे किसी चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी जो होगा वो चैप्टर नंबर 5 होगा, नहीं तो 3 होगा। वो क्यों होगा? वो आईसीएसई को पता है। लेकिन 3 और 5 से अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आईसीएसई किसी चैप्टर से पूछता है, तो 3 और 5 ही, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है? अब ऐसे में पढ़ के कहाँ से जाना, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है? सिंपल सी बात, मई 24, सितंबर 24, जनवरी 5 इनके पास के क्वेश्चन टॉपिक्स को आप इग्नोर कर दो। मतलब जो टॉपिक जो क्वेश्चन आ चुके हैं लास्ट ईयर में वो चलते चले जाओ। उसके अलावा क्या करना है, सिंपल सी बात है देखो, आरटीपी मई 24 से मई 25 की आरटीपी, एमटीपी जो स्टडी मेल के बैक क्वेश्चंस है, रजिस्ट्रेशन है, स्टडी मेल के बीच में ब्लू बॉक्स में कोई क्वेश्चन दिख जाए आपको, कुछ भी इस तरह से दिख जाए, वो कर लो। साथ में जो चीज़ न्यू ऐड हुई है, मतलब जो आपके मई 24 में नई एडिशंस हुई थी वो, या जो मई 24 से लेके मई 25 में मॉडल में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आईसीएसई ने ऐड ऑन किए, वो कर लो। मतलब आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मटेरियल और जो न्यू एडिशंस हुई, जो न्यू अमेंडमेंट्स हुई वो डाल दो। ठीक है? ये कर लो। अब दिक्कत क्या आती है कि भैया कहाँ से करें, इतना टाइम नहीं, इतना टाइम नहीं, इतना टाइम नहीं। तो उन्हीं सब के बेसिस पे मतलब स्टडी मेल के बेसिस पे, स्टडी मेल के रजिस्ट्रेशन, ब्लू बॉक्स, आरटीपी, एमटीपी, सुपरस्टार क्वेश्चन जो अमेंडमेंट्स हुई है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आईसीएसई ने ऐड ऑन किए, उन सबके बेसिस पे मैंने बनाए टोटल आपके 49 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बनाए? 49 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को मैं 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया या रीड भी कर लिया। एटलीस्ट 2 बार भी अच्छे से रीड कर लिया। आप आराम से 49 क्वेश्चन आराम से आप, मैं मानता हूँ 2 से 3 घंटे में आराम से आप पढ़ लोगे। आप पढ़ लेते हो, तो भैया आपके 35 प्लस तो आराम से आ जाएँगे। अब करना कैसे है वो भी बता देता हूँ, 49 क्वेश्चन करना कैसे है, ध्यान रखना। तो मैं आपको एक फाइल नंबर 1 दूँगा, जो कि मैंने नोट्स के फॉर्म में बनाई है। मतलब नोट्स के फॉर्म में कैसे? चैप्टर वाइज़ मैंने बना दिया, अच्छा ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। इस तरह से मैंने आपके क्वेश्चन बना दिए देखो। आप जाते जाओगे, तो मैंने स्टडी मेल का ही रेफरेंस लिया क्योंकि मेरी बुक से तो पेपर आएगा नहीं, आईसीएसई की बुक से आएगा, तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस ले लिया देखो। ये रेफरेंस ले लिया और इसमें कुछ-कुछ जो हाइलाइट कर दिया, कुछ-कुछ चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट हाइलाइट कर दी है, आपको कम टाइम में तो आप पढ़ सकते हो देखो। तो मैंने इस तरह से डाल दिया पूरा, आराम से देखोगे तो दिख जाएगा आपको। फिर आपको एक फाइल नंबर 2 दूँगा, एक फाइल नंबर 2 दूँगा, उस फाइल में क्या दिखेगा, उस फाइल में आपको मैं दिखा देता हूँ। फाइल नंबर 2 होगा जिसमें आपका एमसीक्यू भी कवर होगा और आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी कवर होगा, जिसमें आपका एमसीक्यू भी कवर होगा
और आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी कवर होगा, जिसमें आपको देखोगे उसमें मैंने आरटीपी, एमटीपी, आपका मॉडल टेस्ट पेपर तीनों चीज़ों को कंसीडर किया है। तो आपका एमसीक्यू को देखो यहाँ पे मैंने हाइलाइट कर दिया है, येलो कलर का जो आपको दिखेगा, येलो कलर जो भी हाइलाइट दिखेगा वो करना है। अब नीचे जाओ देखो, इस तरह से आपका एमसीक्यू दिख जाएँगे। फिर चैप्टर 1 से कौन से क्वेश्चन करने हैं, वो हाइलाइट किया है। चैप्टर नंबर 2 से कौन से करने हैं, चैप्टर 3 से कौन से क्वेश्चन करने हैं। इस वाले आरटीपी में जो मे 24 आरटीपी में चैप्टर नंबर 4 और 5 के क्वेश्चंस आपको नहीं करने। हो सकता है वो पेपर आ गया होगा, नहीं तो किसी वजह से मैंने हटा दिया होगा। या अच्छा नीचे जाओगे, नीचे जाओगे, नीचे जाओगे, नीचे जाओगे, नीचे जाओगे, नीचे जाओगे। अगेन सितंबर 24 की आपको एमटीपी दिखेगी, आरटीपी दिखेगी, सॉरी आरटीपी दिखेगी। अगेन इसमें एमसीक्यू हाइलाइट फिर चैप्टर 1 के क्वेश्चन इसमें से नहीं करने हैं आपको सितंबर 24 के, पर चैप्टर नंबर 2 के 9 क्वेश्चन नंबर 9, 10 करना है। चैप्टर नंबर 3 के 11 उसमें 11 करना है, 12 करना है, 14 करना है, 13 नहीं करना है। कुछ येलो हाइलाइट जो नहीं दिखे वो क्वेश्चन नहीं करने हैं। 15 करना है, 16 नहीं करना है। तो इसी तरह आप करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे तो आपको दिख जाएगा मैं किस तरह से बने। आप नीचे जाओगे, सबसे लास्ट में मैंने क्या कर दी, सबसे लास्ट में मैंने आपको देखो हाइलाइट करते हैं। अच्छा एमटीपी 2 ये मे 25 का लेटेस्ट एमटीपी जो एमटीपी 2 है उसमें से ये क्वेश्चन मैंने पिक कर लिया है। तो जो आपको येलो कलर का हाइलाइट है ना वही करना है बस। तो इससे क्या होगा, आपके आरटीपी एमटीपी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें एमसीक्यू भी कंसीडर कर दिया मैंने, और आपके आरटीपी एमटीपी के जो यूनिक क्वेश्चन है जो इसके बेसिस पे बने, जो इसके बेसिस पे बने वो क्वेश्चन मैंने डाल दिए। तो इसको बनने में आपको 1 से 2 घंटे लगेगा मैक्सिमम। सारे क्वेश्चन हाइलाइट कर दिए। फिर लास्ट में क्या बोला है कि भैया एक कुछ चाहिए ना, मैंने क्विक रिवीजन चाहिए, मतलब हमें ना कम टाइम में पूरा रिवीजन चाहिए। तो मैंने क्या किया उन्हीं सभी के बेसिस पे मैंने आपको फाइल नंबर 3 दूँगा, जो क्विक रिवीजन मतलब जब आप ऑडिट का पेपर देके आओगे, मतलब जब ऑडिट का पेपर खत्म हो जाएगा, आराम से पीडीएफ फाइल को ओपन करना, आधा घंटा 1 घंटा तो ट्रैवलिंग में लगता है। ये 24 पेजेज़ को पढ़ लें। देखो स्ट्रैटेजी क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फिर भैया बिज़नेस में क्यों यूज़ होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बिज़नेस को डिफाइन करो, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिखेंगे। फिर आप नंबर 2 में जाओगे, 1 पेज में खत्म हो गया। नंबर 2 में जाओगे स्ट्रैटेजिक एनालिसिस क्या होती है, कंपोनेंट क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या है, तो एक-एक लाइन में 2-2 लाइन में मैंने डिस्क्राइब कर दिया। तो ऐसे जाओगे, तो ये भी 1 से 2 पेज में खत्म हो गया। फिर चैप्टर नंबर 3 में जाओगे तो अगेन स्टेक होल्डर्स क्या होता है, स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स क्या होते हैं, इन सबको मैंने अच्छे से बिल्कुल 1 से 2 पेजेस में हाइलाइट कर दिया। तो मतलब 24 पेज है, आराम से आपका एक से ट्रैवलिंग टाइम में आप पढ़ लो, ऑडिट पेपर देने गए, रिवाइज कर लिया। जब आप घर से निकला एफएमएसएम के लिए तो ट्रैवलिंग टाइम में पढ़ लो, फिर एग्जाम हॉल में जाने से पहले आधा घंटा 1 घंटा लगा के पढ़ लो। तो 2 से 3 बार रीड करोगे तो सारे आपके सारे जो छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट है वो 24 पेजेस में खत्म हो जाएंगे, और 1 से 2 घंटे में पूरा स्ट्रैटेजी आपको मल्टीपल टाइम्स में रिवाइज हो जाएगा। अब बताती भैया पीडीएफ फाइल मिलेगी कैसे? कैसे मिलेगी पीडीएफ फाइल? तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बहुत ऑनेस्टी से बोलता हूँ, इस पीडीएफ फाइल में मेरी बहुत मेहनत है कि मैं अगर आपको एक्सेल शीट दिखाऊँगा, तो हर एक क्वेश्चन को पिक करने में मैंने बहुत टाइम लगाया। ऐसा नहीं कि हवाबाजी में बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप ना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आराम से 35-40 मार्क्स का कर सकते हो। तो इसमें एमसीक्यू भी इंक्लूड है, 6 मिनट के क्वेश्चन्स भी डाल दिए, आरटीपी, एमटीपी सारे क्वेश्चन डाल दिया। तो इस तरह से डाल दिए कि आपको एग्ज़ैक्ट क्या पढ़ना है वो बता दिया है। फालतू चीज़ें जो पेपर में नहीं आ सकती, जिसकी चांसेस 1 से 2% है, सब हटा दिया मतलब। वो चीज़ डाली तो ऐसे आपसे 90% चांसेस जो पूछेगा वो डाल दिया। तो फाइल नंबर 1 दे दिया, पहले नोट्स एक बार रिवाइज कर लो, 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। इतने अच्छे से मैंने नोट्स बना के दे दिए। कुछ मॉड्यूल के रेफरेंस डाल दिए, कुछ मैंने खुद मुझे समझ जो चीज़ मुझे समझ में आ गई, खुद से वो लिख के डाल दिया, तो वो कर दिया है। उसके अलावा जब वो आप रीड कर लोगे, फिर फाइल नंबर 2 उसमें सारे क्वेश्चन एमसीक्यू और प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैंने हाइलाइट करके वो रीड करके चले जाओ। फिर फाइल नंबर 3 वो तो आपको क्विक रेफरेंस पे दे देता है, ताकि आप 1 से 2 घंटे टाइम टाइम में आप अच्छे से आराम से उसको रिवाइज कर लो। अब इसकी कॉस्ट क्या है, देखो सिंपल सी बात है, इतनी मेहनत करिए तो कुछ तो पैसे बनते हैं, और बहुत नॉमिनल प्राइसेस है यार। देखो पहले इस फाइल की जो कीमत थी 500 रखी थी, पर हमने कहा नहीं यार 500 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 500 के बेसिस पे हमने क्या है, इसको हटाते हुए हमने इस फाइल की कीमत रखी है जस्ट 300 रुपीज़। 300 रुपीज़ में आपको फाइल मिल जाएगी। इसको आप प्रिंट भी ले सकते हो, इसको अपने वो लैपटॉप में या डेस्कटॉप में कहीं पे भी आराम से रन कर सकते हो। 300 रुपीज़ की है, नॉमिनल प्राइसेस है। आराम से ऐसे मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं आपको सितंबर 24, जन 25, मई 24 के रिव्यू दिखा सकता हूँ। क्वेश्चन्स मैंने ग्रुप में डाले हुए हैं, तो आप एक बार रेफरेंस के लिए चेक भी कर सकते हो। नहीं तो ग्रुप 1 के तो पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, वो देख सकते हो। ट्रस्ट मी, आपके इस एसएमजेड में 35-40 मार्क्स आराम से आ जाएँगे। और इसके साथ मैंने कॉस्टिंग की लिस्ट फ्री कर दी है, तो कॉस्टिंग की लिस्ट और एसएम की लिस्ट करके चले जाओ, ग्रुप 2 कर लीजिए, ठीक है? तो वीडियो पसंद आई गई है तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसी अच्छी-सी वीडियो ग्रुप 2 के लिए और आपके सीए फाइनल और सीआरटी में लेते हो। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच गाइस।